जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डिफेंस चाणक्य एकेडमी में। तो बच्चों, जैसा कि आप समझ सकते हैं, आपने इस वीडियो के थंबनेल से भी देखा होगा कि आखिरकार सैनिक स्कूल के फॉर्म में डिले क्यों हो रहा है, क्यों अब तक के सैनिक स्कूल के फॉर्म आपके नहीं आए हैं। जब तक कि पिछली बार लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम तक सैनिक स्कूल के फॉर्म भर गए थे। तो भाई क्या कारण है ऐसा। बहुत सारी वेबसाइट पर, बहुत सारी साइट्स पर, बहुत सारे चैनल्स आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और आप भी बहुत परेशान है कि कब निकलेंगे, क्या इस साल एग्जाम होगा भी या एग्जाम नहीं भी होगा, क्यों इतना टाइम लग रहा है। क्योंकि ऑलमोस्ट दिसंबर हाफ आने वाला है, जनवरी सेकंड वीक में पेपर हो जाता है। कितना टाइम देंगे, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कब पेपर होगा, बड़ी बेचैनी है। क्योंकि अब आरएमएस का पेपर हो गया और जो बच्चे होते हैं वो चंचल होते हैं, उनको कुछ चीज चाहिए होती है, एक नया अगला टारगेट चाहिए होता है, तभी पढ़ने में मन लगता है या तभी चीजों में मन लगता है। ठीक है, तो मैं आज कुछ संभावित कारण कि जिनकी वजह से क्यों सैनिक स्कूल के फॉर्म लेट हो रहे हैं और कब तक संभावना है कि कब तक सैनिक स्कूल के फॉर्म आ सकते हैं, कब तक सैनिक स्कूल के फॉर्म आ सकते हैं। ठीक है ना, कब तक सैनिक स्कूल के फॉर्म आ सकते हैं, इस बारे में मैं आपको जानकारी बताने वाला हूं। तो वीडियो में बिल्कुल आप अंत तक जुड़े रहें और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको कृपया करके लाइक भी कर दें और ज्यादा से ज्यादा जो आपके दोस्त सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक खुशखबरी शेयर करना चाहूंगा। वो खुशखबरी आप में से बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता है, जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए लोग हैं उन्हें पता है, बट जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ मैं बताना चाहूंगा। इस बार ऑल इंडिया रैंक 12th आरआईएमसी में जून 2024 में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल, जिसे मिनी यूपीएससी भी कहते हैं, उसमें हमारा ऑल इंडिया रैंक 12 अनंत सेठिया हरियाणा से सिलेक्टेड बच्चा है, जो हरियाणा से सिलेक्टेड है। ठीक है ना, आफ्टर इंटरव्यू बता रहा हूं मैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आरआईएमसी दिसंबर 2023 में देवांश कटियार था जिसने AIR 2 दिया। तो लगातार रिजल्ट दे रहे, दिसंबर 2023 का दिया, जून 2024 का दिया और अब दिसंबर 2024 का एग्जाम हुआ। तो अगर भगवान की कृपा रही और बच्चों की मेहनत बिल्कुल सफल हुई तो उसका भी रिजल्ट बिल्कुल आएगा। ठीक है, ये हमारी लड़की है जो इस बार आरआईएमसी जून 2024 में अलंकृता संगवान, गर्ल्स में ऑल इंडिया रैंक 10th है। ये बच्ची सेलेक्ट हुई है यूपी से, उत्तर प्रदेश से और यहां तक है कि ये भी सेलेक्ट हो जाएगी फाइनली। ठीक है ना, कोई इसको परेशानी नहीं आएगी। तो ये खुशखबरी थी कि भाई ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है, हम अपने व्यूअर्स के साथ इस चीज को साझा करें। और भाई बताना चाहता हूं, जो बच्चे भी आरआईएमसी की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं, जो भी आरआईएमसी की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच, दोनों बैच 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। दोनों बैच रजिस्ट्रेशन के लिए, ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब मैं आपको कुछ संभावित कारण बताता हूं कि आखिरकार क्यों सैनिक स्कूल के फॉर्म में लेट हो रहा है, क्या रीजन है, क्या चीजों का क्या चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही है। भाई देखो, सबसे पहले तो फॉर्म जब भी निकलेंगे ही, ठीक है, पर सबसे पहला कारण क्या है कि अगर मैं आपको कुछ लेटेस्ट न्यूज बताऊं तो आपने अगर ध्यान से देखा हो तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपने ध्यान से देखा हो, कुछ एनटीए में चेंजेस की बात चल रही है। तो एनटीए लेटेस्ट न्यूज अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, अगर आप एनटीए लेटेस्ट न्यूज डालेंगे, ठीक है, तो आपका खुल के आ जाएगा। चलिए, तब तक खुल रहा है, तब तक मैं और चीज़ों पे थोड़ा सा देख लेता हूं, तब तक और चीज़ों पे ध्यान लेता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि बहुत बच्चे मेरे को फ़ोन करते हैं, बहुत पेरेंट्स के मेरे पास फ़ोन आते हैं, सर सैनिक स्कूल के फॉर्म निकल गए, सर फलानी वेबसाइट ये बता रही है, फलानी वेबसाइट ये बता रही है। कोई भी वेबसाइट आपको क्या कहते हैं, किसी भी वेबसाइट पर आपको भरोसा नहीं करना। आपकी जो जेन्युइन वेबसाइट है वो ये है, यहाँ पर आपके फॉर्म निकलेंगे अभी तक जो निकलते आए हैं। और अगर इस वेबसाइट में भी कुछ भी चेंज होता है तो उसका अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। कोई न्यू लिंक आता है वेबसाइट का, जैसे इस बार आरएमएस के फॉर्म आरएमएस की वेबसाइट पर ना आके निलेट की वेबसाइट पर आए थे, निलेट ने फॉर्म भरवाए थे। तो ऐसे ही अगर कुछ सैनिक स्कूल के फॉर्म में चेंज होगा तो वो हम आप तक बताएंगे। फिलहाल के लिए बस इतनी जानकारी है कि कोई भी आपको इंफॉर्मेशन, कोई भी आपको न्यूज मिलेगी वो इसी वेबसाइट से मिलेगी, इसी वेबसाइट के ऊपर जाना है, इसी वेबसाइट के ऊपर भरोसा करना है। जब आप गूगल पर डालते हैं सैनिक स्कूल फॉर्म तो बहुत सारे लिंक निकल के आ जाते हैं, उनसे आपको कुछ नहीं करना। अब संभावित कारण जानते हैं कि क्या संभावित कारण है। मैं बहुत सारे संभावित कारण पर बात करने वाला हूं।
पहला जो एक संभावित रीजन हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो मैं आपको एक डाटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो डाटा जरा देखिए भाई। देखिए, अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो पिछली बार ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी लिख रखी हैं कि भाई जो आपका 2024 लिख गया, ये 2023 की बात करूं, ये 2023 है, 24 लिख गया, ये 23 है, 2023 है। 2023 की जो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हुई थी वो 7/11 से स्टार्ट हो गई थी, एंड डेट 20/12 थी, करेक्शन डेट 24 दिसंबर तक थी, और एग्जाम डेट 1 महीने बाद यानी कि उसके 28 से 1 था। तो पूरा प्रोसेस आपका 1 महीने से ऊपर चला था, ठीक है। और 28 जनवरी को आपका एग्जाम हो गया था, 14 मार्च को आपका रिजल्ट आ गया था, और उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। ये सारी चीजें हुई थी, बट अब तक क्या आ गई है भाई। आज मैं अगर ये आज मैं जो ये वीडियो आपकी बना रहा हूं, आज आपकी 19 तारीख हो गई है, ठीक है ना। तो 19 तारीख तक भी आपके फॉर्म नहीं निकले, और पिछली बार लास्ट डेट करेक्शन की 22-24 दिसंबर थी, तो अब तक फॉर्म नहीं निकले। तो इससे क्या पता चलती है कि एग्जाम जो डेट है वो आपका दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक या जनवरी में तो होने की संभावना, मैं ये कह रहा हूं कि 60 to 70% नहीं है। 30% अगर उन्होंने बिल्कुल जल्द खाने में काम किया तो बात है, अदरवाइज ये एग्जाम अब आपका फरवरी तक खिंचेगा ही खिंचेगा। कुछ भी इसकी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम अब आपका फरवरी ही खिंचेगा, इस बात की 80% संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि फरवरी तक खिंचेगा ही खिंचेगा, ठीक है। ये हम अगर पीछे से कंपेयर करें, यहां पर अगर हम देखें तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से हो क्या रहा है भाई। ये देखो, काउंसलिंग डेट आपकी निकलनी स्टार्ट हुई थी, 14 को रिजल्ट आया, 15 से आपकी पहले राउंड की काउंसलिंग हुई, 31, और लास्ट टोटल राउंड कब तक हुए, 28/7, ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर दूं, छठा राउंड आपका 5/8 तक चला है मेडिकल का डेट का, और लास्ट डेट एडमिशन की 12/8 तक आपका छठा राउंड चला है, ठीक है। इस छठे राउंड के बाद अब जो ये राउंड आए भाई, ये तो ऑनलाइन काउंसलिंग के राउंड थे, जो आपने पिछली बार जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल के फॉर्म भरे, तो रिजल्ट आने के बाद जो उन्होंने काउंसलिंग करी, तो अगस्त तक तो आपकी काउंसलिंग ही चल रही है, अगस्त तक तो आपकी काउंसलिंग ही चल रही है। तो पिछली से पिछली बार जैसे 2022 में काउंसलिंग का सिस्टम शुरू किया था, काउंसलिंग का सिस्टम शुरू किया था, तो 2022 के काउंसलिंग के सिस्टम में क्या होता था बेटा, 2022 के काउंसलिंग के सिस्टम में क्या था कि अगस्त तक फिर भी सारी चीजें हो गई थी, सबके एडमिशन हो गए थे, सारे राउंड कंप्लीट हो गए थे, सबके एडमिशन जिनके होने थे हो गए थे। बट इस बार 6 राउंड ही अगस्त तक, 12 अगस्त तक हो रहे, और उसके बाद फिर इस बार एनटीए ने एक और नए नियम में बदलाव करा जब काउंसलिंग का बाद आया, कि इसके बाद उन्होंने ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू कर दी, कि जिन बच्चों का नंबर नहीं आया वो बच्चे ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू कर सकते हैं स्कूल के जरिए, कैसे भी करके ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू कर सकते हैं स्कूल के जरिए, कैसे भी करके, उसमें कोई दिक्कत की बात थी नहीं। अब बच्चा यहां से आगे देखते हैं कि इस ऑफलाइन राउंड के भी फिर 8 राउंड हुए, जो कब खत्म हो रहे हैं, 14 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर में तो पिछले साल के एडमिशन ही हो रहे हैं, अक्टूबर में तो पिछले साल के एडमिशन ही हो रहे हैं, पिछले साल के एडमिशन कंप्लीट नहीं हुए थे अक्टूबर तक, तो यानी कि अक्टूबर तक सैनिक स्कूल बच्चे ले रहा था। तो अब इसका पहला संभावित कारण आपको क्या पता चला, अगर अक्टूबर तक सैनिक स्कूल एडमिशन ले रहा है तो इसका आपको संभावित कारण क्या पता चला, अगर अक्टूबर तक आपका सैनिक स्कूल एडमिशन ले रहा है तो इसका संभावित कारण यह है कि अभी तक हो सकता है सैनिक स्कूल ने, जितने भी सैनिक स्कूल हैं, उन्होंने एनटीए के पास अपनी वैकेंसीज का डाटा ही ना भेजा हो कि हमारे स्कूल में कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे मुझे किसी ने बताया अभी भी नवंबर तक भी एडमिशन हुए हैं, दिसंबर तक भी, नवंबर तक भी कुछ एडमिशन चले हैं कुछ स्कूल्स में। तो हो सकता है कि प्रोबेबली डाटा ना गया हो, संभावित कह रहा हूं मैं, यकीन के साथ नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल सूत्र है। पहली संभावित जो कारण हो सकता है, पहला जो संभावित कारण हो सकता है वो यही हो सकता है कि अभी तक एनटीए का डाटा ना गया हो, अभी तक एनटीए ने डाटा ना भेजा हो, ठीक है ना। पहला संभावित कारण ये हो रहा है, या भेज दिया हो, अब उस डाटा पे काम चल रहा हो, तो हो सकता है फॉर्म जल्दी आ जाए। तो ये दिसंबर तक ये जो प्रक्रिया खिंची है पिछले साल वाले एडमिशन की, उसकी वजह से पहला कारण ये है कि इस बार फॉर्म को आने लेट हुआ है, फॉर्म लेट आने शुरू हुए हैं, फॉर्म लेट आ रहे हैं, कि फॉर्म का अब तक भी कोई अता पता नहीं है। ये तो आपका पहला कारण था, ठीक है। बड़ी बड़ी अफवाहें चल रही हैं कि यार होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा। बेटा होगा, जब तो होगा वो बात अलग है, पर तुम्हें बता दे रहा हूं मैं कि क्या रीजन है क्यों नहीं हो रहे। फॉर्म आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, पर जो सारी चीजें वो ये है कि पिछली बार का जो एडमिशन प्रोसेस है वो इतना लंबा चला है भाई। देखो कहां चला है,
14 अक्टूबर तक, और कुछ बता रहे कि भाई नवंबर में भी एडमिशन हुए, यानी कि स्कूल में वैकेंसीज थी। अब आप लोगों ने एंड राउंड तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप लोगों की गलती थी जिन्होंने पिछले साल पेपर दिया, नहीं तो एंड राउंड तक बने रहते तो हो सकता है आपका कहीं ना कहीं आ जाता पिछली बार भी। इसलिए कहा जाता है सैनिक स्कूल की काउंसलिंग पर आपको बारीकी से नजर रखनी है, ई काउंसलिंग के बाद ऑफलाइन काउंसलिंग में भी आपको नजर रखनी है। तो इतना चला है, अब भी लोगों के एडमिशन हुए हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि सैनिक स्कूल की वैकेंसीज कितनी थी कितनी नहीं थी, इस बात में थोड़ी सी शको सुबह थी। वो डाटा गया होगा, लेट गया होगा, वो डाटा पे लेट काम चल रहा होगा, क्योंकि जब आप एनटीए रिजल्ट निकालता है तो बराबर में स्कूल में वैकेंसीज भी निकालता है ना, इस स्कूल में इतनी वैकेंसीज है, इस स्कूल में इतनी है, इस स्कूल में इतनी है, इस स्कूल में इतनी है। उसी के हिसाब से तो आप अपने फिर स्कूल की चॉइस लिस्ट फिल करते हैं जब आप अपने स्कूल का फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। तो पहला कारण तो लेट होने की संभावना यह है कि फॉर्म का एडमिशन का लास्ट तक भरे जाना, तो होंगे जरूर, ठीक है। लेट होने का कारण संभावित यह है। दूसरा संभावित कारण बेटा अगर मैं आपको बताऊं, शायद गूगल में खुल गया हो, ठीक है, शायद खुल गया हो, ठीक है। ये आप अगर पढ़ेंगे तो ये देखिए, ये क्या है कि एनटीए विल होल्ड ओनली एंट्रेंस एग्जाम, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। एनटीए विल होल्ड ओनली एंट्रेंस एग्जाम नॉट जॉब टेस्ट। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हैं, यानी कि हमारे क्या कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है वो केवल कॉम्पिटेटिव, यानी कि जब से ये नीट वीट का पेपर का थोड़ा सा वो हुआ था ना, तो उसके बाद से एक कमेटी चल रही थी, ठीक है, और कमेटी ने बताया था कि भाई क्या चेंजेस एनटीए में लाने चाहिए कि पेपर और ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। यहां लोगों को भाई एनटीए बहुत सारे पेपर करा रहा है, केवल आपका सैनिक स्कूल का पेपर नहीं करा रहा, बहुत सारे पेपर करा रहा है, तो सारे पेपरों में ट्रांसपेरेंसी रहे, उसके लिए क्या हो रहा है, तो अंदर खाने भी कुछ कमेटी और उन सब चीजों पे काम चल रहा है। तो उनके अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन में भी अभी कुछ काम चल रहे, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो एक ये भी कारण हो सकता है नोटिफिकेशन लेट आने का। तो मेरी नजर में ये संभावित दो कारण लगते हैं कि पहला कारण तो एक तो स्कूल में फॉर्म, स्कूल लास्ट ईयर के जो एडमिशन है वो लेट तक होना, उस वजह से जो डाटा है एनटीए का वो लेट तक जाना, जो उस वजह से डाटा है वो एनटीए का लेट तक जाना, ठीक है भाई, एक मिनट, ठीक है। तो भाई मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं कह रहा था एक तो पहला कारण ये हो गया कि लेट तक एडमिशन हुए हैं, उस वजह से जो डाटा है स्कूल में पर्टिकुलर कितनी वैकेंसीज हैं वो लेट से पहुंचना, वो लेट से एनटीए के पास पहुंचना, ये दिखाता है कि भाई थोड़ी सी क्या कहते हैं, थोड़ी सी देरी हुई है आपके फॉर्म भरने में, मतलब डाटा पहुंचने में, इस वजह से फॉर्म के आने में देरी हो रही है। और दूसरा कारण एनटीए के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस चल रहे हैं, कमेटी सेटअप हुई थी सारी चीजों में कि एग्जाम को आप लोगों के स्टूडेंट्स के भलाई के लिए, कि कहीं भी अगर कोई, भाई देखिए एनटीए बहुत अच्छी टेस्टिंग एजेंसी है, बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम कराती है, उनकी वेबसाइट स्मूथ है, फॉर्म बड़े आराम से भरती है, सारे मौके देती है, मतलब मैं अगर कहूं कि इससे अच्छी वेबसाइट स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम फॉर्म भरने की कोई हो नहीं सकती, बहुत बढ़िया है, ठीक है। बट अगर फिर भी उनको खुद में अपने आप में लगता है कि हमें शायद कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हैं, हमें कुछ ना कुछ कमी है, तो उन कमियों को दूर करने के लिए उनके अंदर खाने कुछ कमेटी बनी, जैसा धर्मेंद्र प्रधान की कल की और परसों की न्यूज है कि भाई कुछ चेंज करना चाहते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में उनके चेंजेस हो रहे हैं, इस वजह से भी हो सकता है फॉर्म के आने में थोड़ी सी संभावना लेट हो रही है। भाई पहले कैसा होता था 2022 से पहले की अगर मैं बात करूं, सैनिक स्कूल के जो एग्जाम होते थे सीधा होता था, 3 स्कूल चॉइस में भरवाते थे, पहले में आ गया, जब तक एनटीए कंडक्ट, एनटीए से जब तक काउंसलिंग का सिस्टम शुरू नहीं हुआ था तब तक ऐसे ही होते थे। जब से काउंसलिंग का सिस्टम आ गया तब से काउंसलिंग भरो, ऑल इंडिया लेवल पे काउंसलिंग होती है, बच्चों को पूरे मौके मिलते हैं अपनी पसंद के स्कूल में जाने के, एक बार नहीं 2 बार मिलता है कि एक बार उसने गलती से भर दिया हो, स्कोर अच्छा आया तो दूसरी बार चेंज कर सके, तो इस वजह से। तो बच्चों आपको संभावित कारण पता चल गए तो हो सकता है आपकी परेशानी थोड़ी सी दूर हो गई हो। अब बच्चों मैं इसमें थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगा, आपको कारण पता चल गए कि क्यों डिले हुआ, बट आप मेरी बात सुनिए भाई, देखिए सिंपल सी चीज है, फॉर्म आने हैं, एग्जाम तय होना है, कोई भी सेशन बिना एग्जाम के नहीं जाएगा। जब मिलिट्री स्कूल का ही कोई सेशन नहीं गया तो कोई सेशन नहीं जाएगा। सेशन जाने का मतलब है एक सेशन पूरा खाली हो जाना, एक क्लास खाली हो जानी। 6 से एडमिशन ले रहा है, 6 के बच्चे 7th में आ जाएंगे तो 6th खाली हो जाएगी पूरी, तो 6th में आप जाने हो, एग्जाम होगा, लेट हो सवेर हो वो नहीं पता, हो सकता है फरवरी में हो। अब एक तरीका मान के जब आपके फॉर्म आएंगे उससे 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, 1 महीना या 20 दिन आपको फॉर्म भरने के देगा, और कम से कम 15 से 20 दिन आपके एडमिट कार्ड आने में और आपके एग्जाम में, यानी कि कम से कम मानिए 40 से 60 दिन का टाइम होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे, कि फॉर्म आने के, फॉर्म की नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, तो मेरा मानना यह है
कि कभी भी दिसंबर एंड तक कभी भी आ सकती है, कभी भी संभावित है कि दिसंबर एंड तक आ जाए, संभावित है कि दिसंबर एंड तक नोटिफिकेशन आ जाए। और एग्जाम कब होगा? कम से कम इसके 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, यानी कि आपका फरवरी सेकेंड वीक या फरवरी लास्ट वीक, सेकेंड वीक से लेके लास्ट वीक तक कभी भी आपका एग्जाम हो जाएगा। कि दिसंबर के एंड आई तो पूरी पूरी जनवरी उसी में निकल जाएगी। अगर दिसंबर के एंड में आई, अगर अभी आ गई, मान लो जैसे मैं आज वीडियो डाली और परसों आ गई 2 दिन बाद, तो 20 जनवरी तक आपके या 10 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 10 फरवरी 12 फरवरी के आसपास एग्जाम करा लेगा। यानी कि जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिस दिन से फॉर्म चालू हो जाएंगे, उससे 60 दिन के भीतर आपका एग्जाम करा देगा और रिजल्ट और जल्दी आएगा इस बार। ठीक है ना, रिजल्ट लाने में वो जल्दी करेगा क्योंकि थोड़ा प्रोसेस लेट हो चुका है, तो रिजल्ट जल्दी आएगा। रिजल्ट आपका मार्च के एंड तक आपका आ जाना चाहिएगा प्रोबेबली उस टाइम में, और अप्रैल से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। फिर वही प्रोसेस है जिसके बारे में हम जानकारी लाएंगे। तो बच्चों, जानकारी आपको मिल चुकी होगी क्यों लेट हुए। अब इसके अलावा जो नए बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्या है, तो सैनिक स्कूल आपका एक रेजिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल है। यहां पर आप एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसे पास करके आप उसके अंदर जा सकते हैं अगर आप उस स्कूल की कट ऑफ को क्लियर करते हैं। 2 क्लासेस के लिए एडमिशन लेता है, 6th और 9th। टोटल इंडिया में 33 स्कूल्स हैं और न्यू सैनिक स्कूल भी और हैं, पर मैं एग्जिस्टिंग स्कूल की बात करूं जो पहले से हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, वो 33 सैनिक स्कूल है आपके। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्लास 6th के लिए, तो क्लास 6th के लिए 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश या हिंदी या कोई भी लैंग्वेज आपके क्षेत्र भाषा की जो भारत के संविधान में है। ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 50 नंबर की वो आएगी। फिर मैथ आती है, 50 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर के, 150 नंबर की मैथ। इसी तरीके से इंटेलिजेंस, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, वो 25 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के 50। जनरल नॉलेज 25, 2 नंबर 50, और टोटल 300 नंबर का पेपर आपका आता है। टोटल 300 नंबर का पेपर आपका आता है, 125 क्वेश्चन। इसको आपको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं 2 आवर 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट आपको मिलते हैं। पेपर सॉल्व करना होता है, इसके बाद आपकी कट ऑफ बनती है। हर एक पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाने होते हैं, आपको पास करने होते हैं। हर एक पेपर में मिनिमम आपको क्वालिफाइंग नंबर लाने ही लाने हैं किसी भी तरीके से। वो 25% का क्राइटेरिया होता है हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, ठीक है, तो आपको इतने नंबर लाने ही लाने हैं, नहीं लाए तो आप फेल माने जाते हैं। ठीक है, 14 नंबर या 16 नंबर ये मिनिमम क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, 2.5 घंटे का आपका पेपर रहता है, 2.5 आवर्स का। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, जो 9th होती है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। मैथ का क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 6th में 3, 9th में 4। रीजनिंग आती है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इंग्लिश आती है 25, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, साइंस आती है 25, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, सोशल साइंस आती है 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। 150 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे में करने होते हैं, 400 मार्क्स। इसकी भी कट ऑफ बनती है, हर एक स्कूल की अपनी कट ऑफ जाती है, उस हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं। पूरी डिटेल्ड वीडियो की सैनिक स्कूल में पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एडमिशन प्रोसेस क्या है, उस पर आपके लिए अलग से वीडियो ला दी जाएगी। इस बार मैं सिर्फ आपको यह जानकारी देने आया था कि फॉर्म क्यों डिलेड हुए हैं, थोड़ा सा लगे हाथ में आपको, एग्जाम पैटर्न भी मैं आपको समझा दे रहा हूं, सारी चीजें आपको बता दे रहा हूं। ठीक है ना, यहां आपके पास लैंग्वेज में आप कोई सी भी चूज कर सकते हैं। जिस टाइम आप फॉर्म भरेंगे, इंग्लिश, हिंदी, ये सारी। 9th में आपके पास चॉइस नहीं रहती, इंग्लिश ही देनी होती है आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये आपका टाइमिंग लिखा है, एग्जाम सेंटर आपका एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद मैं बात करूं, सैनिक स्कूल में क्लास 6th में जाने के लिए आपकी क्राइटेरिया 10 से 12 साल होनी चाहिए। यानी कि आप 1 अप्रैल को, जिस साल आपका पेपर है, जिस साल आप एडमिशन लेंगे, 10 साल से छोटे नहीं होने चाहिए, 12 साल से बड़े। ऐसी 9th क्लास के लिए 13 से 15 साल होनी चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? वही बाकी न्यू सैनिक स्कूल का तो कोई ऐसे नहीं है, 31 मार्च मतलब 1 अप्रैल से पहले पहले। ठीक है ना, ये चीज आपको कही गई है। ठीक है भैया, तो बाकी यही सारी चीज थी। फॉर्म संभावित होने के कारण बता दीजिए। ठीक है, कि आपको दिसंबर के एंड तक आपके फॉर्म आ सकते हैं, कारण भी बता दिए क्यों लेट हो रहे हैं। अब आप भैया लेट होने के कारणों के पीछे मत जाइए कि भैया क्यों लेट हो रहे हैं, क्या हो रहा है। 2 महीने आपके पास अब भी हैं। जिन बच्चों का आरएमएस का पेपर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर भी भरा होगा, अगर उनका अच्छा हुआ है बहुत बढ़िया बात है, पर केवल उसके भरोसे मत रहो। और जिन बच्चों का पेपर बेकार हुआ है, उनके पास भी एक और नया मौका है। नया मौका है सैनिक स्कूल, बढ़िया सैनिक स्कूल्स में पढ़ने का मौका, जैसे घोड़ा खाल है, जिसे हम मिनी आरएमसी कहते हैं। कि आरएमसी के बाद अगर कहीं से एनडीए के सिलेक्शन ज्यादा होते हैं तो वो घोड़ा खाल ऐसा कहा जाता है।
ऐसे स्कूलों में पढ़ना है तो आपको ऑल इंडिया रैंक में आना पड़ेगा। और ऑल इंडिया रैंक का मतलब है कम से कम 287 से लेके 292 नंबर 300 में से, या 400 में से बात करूं तो आपके कम से कम 380 से लेके 392 394 के बीच में नंबर। लास्ट बार 9th में 392 था AIR1 और 6th में भी 292 था AIR1 300 में से, और 9th में 400 में से। तो अगर आपको AIR1 लाना है, अपनी पसंद का स्कूल चाहिए, तो उसके लिए AIR1 है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं डेली यूट्यूब पर 7 से 9 बजे के बीच में। इसके अलावा हमारा डेडिकेटेड क्रैश कोर्स बैच है जो बिल्कुल अभी आपका स्टार्ट हुआ है। जस्ट अभी मैं आपका बात करूं भी, लास्ट आपका 1 वीक हुआ है उस कोर्स को स्टार्ट हुए, 1 वीक ही हुआ है उसके कोर्स को स्टार्ट हुए, ठीक है ना। तो आपका 12 तारीख से स्टार्ट हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ है? 12 तारीख से, यानी कि 12 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। तो आप अगर चाहें तो सैनिक स्कूल का क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सैनिक की तैयारी के लिए क्रैश कोर्स जो कि 12 तारीख से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वैसे तो 10,000 इसकी फीस है क्रैश कोर्स की, ठीक है। बट जो कोई बच्चा इस वीडियो को देख के ज्वाइन करेगा तो उसको स्पेशल 2,000 रुपीज का डिस्काउंट कोड मिलेगा। आपको बस ये बताना है कि आपसे पूछेंगे कि आपको कैसे पता चला हमारे बारे में, तो आपको बता देना है वो वाली वीडियो देखी थी। तो 2,000 का आपको डिस्काउंट मिलेगा और यही कोर्स आपको 8,000 का मिल जाएगा, यानी कि 8,000 में आपका पूरा सैनिक स्कूल का सिलेबस हम करा के देंगे आपके एग्जाम से पहले, जिसके अंदर आपको 4 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। PDF नोट्स मिलेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है भाई। डाउट सेशन मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें उसके अंतर्गत रहेंगी। सारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं। पिछली बार हमारी ऑल इंडिया रैंक 7th, ऑल इंडिया रैंक 8th सैनिक स्कूल में आई थी। तो रिजल्ट के लिए जाने जाते हैं। तो आप भी जुड़ना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप ऑफलाइन बैच से भी जुड़ सकते हैं क्रैश कोर्स के लिए। सो इतनी जानकारी, ठीक है। ऐसे ही ये इंफॉर्मेशन सीरीज चलती रहेगी, तो हमसे जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और जो भी नए पेरेंट्स हैं या नए व्यूअर्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल जो नोटिफिकेशन बेल है, बेल का आइकन है, उसे दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास जो भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आप तक आ सके। और आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस टॉपिक पर आप कंफ्यूज हैं इंफॉर्मेशन वीडियो में। जिस भी टॉपिक पर आप कहेंगे नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर आपके लिए आएगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद गाइस। बहुत मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, और अपने मनपसंद के सैनिक स्कूल में जाके अपना और अपने माँ बाप का सपना जरूर साकार कीजिए। देखिए आखिर इंडिया के उन एलाइट स्कूल्स में पढ़ने का मजा ही कुछ और है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बाय। टेक केयर।